अगर आपको सोते वक्त भी पैसा कमाना है तो आपको वॉरेन बफे की सोच अपनानी होगी। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक साधारण आदमी जिसने न तो महंगे कॉलेज से पढ़ाई की न ही कोई तड़क भड़क भरी जिंदगी जी, वो आज अरबों डॉलर का मालिक है? कैसे सोचने से, समझने से और सही समय पर सही निर्णय लेने से आप भी एक सफल निवेशक बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वॉरेन बफेट की जिंदगी से निकली वो सीक्रेट्स जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। और अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा तो वादा है आप पैसों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। अगर गरीब पैदा हुए हो वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब ही मर गए तो ये गलती सिर्फ तुम्हारी है। तो चलिए शुरू करते हैं द वॉरेन बफेट वे, एक सोच जो आपकी दुनिया बदल सकती है। द वॉरेन बफेट वे। जब हम दुनिया के सबसे सफल निवेशकों की बात करते हैं तो एक नाम है जो हर जुबान पर आता है, वॉरेन बफे। एक ऐसा नाम जो न केवल निवेश की दुनिया में बल्कि सोचने, जीने और फैसले लेने की कला में भी एक मिसाल है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर इंसान के पास दीर्घकालिक सोच हो, अनुशासन हो और सही मूल्यों पर टिके रहने की हिम्मत हो तो वह साधारण परिस्थितियों से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज हम वॉरेन बफे की सोच, उनके निवेश के तरीके, उनके जीवन की प्रेरणाएं और उनके द्वारा सिखाए गए अमूल्य पाठों की बात करेंगे। और यह सब कुछ आपको मिलेगा एक लंबी, रोचक और कहानीनुमा यात्रा में। ये वही रास्ता है जिसे हम द वॉरेन बफेट वे कहते हैं। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में हुआ था। एक साधारण परिवार, सीमित साधन पर एक जिज्ञासु और गणना में गहरी रुचि रखने वाला बच्चा। बचपन में ही उन्होंने यह समझ लिया था कि पैसे की कीमत क्या होती है। 6 साल की उम्र में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें खरीदकर घर घर जाकर बेचना शुरू किया। थोड़ा बड़ा होने पर अखबार बांटने लगे और इस तरह छोटी उम्र में ही व्यापारिक सोच विकसित हो गई। यही शुरुआती ट्रेनिंग थी जिसने उन्हें ओमाहा का जादूगर बना दिया। लेकिन वॉरेन बफे की असली यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी। यह किताब उनके लिए केवल एक निवेश गाइड नहीं थी, बल्कि यह एक दर्शन बन गई। ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की सोच ने बफे को वह लेंस दिया जिससे उन्होंने शेयर बाजार को देखना शुरू किया, न कि एक जुए की तरह बल्कि एक व्यापार की तरह। उन्होंने सीखा कि सच्चे निवेशक वही होते हैं जो कंपनी की वास्तविक कीमत को समझते हैं, उसके प्रबंधन की गुणवत्ता को आंकते हैं और बाजार की भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेते हैं। बफे के जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है, रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। यह कथन उनके पूरे निवेश दर्शन को दर्शाता है। वह कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं भागे। उन्होंने हमेशा अपनी रिसर्च, अपने विश्लेषण और अपने सिद्धांतों के आधार पर निवेश किया। उनके लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब था कम कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी खरीदना और धैर्यपूर्वक इंतजार करना। आइए द वॉरेन बफेट वे की इस ज्ञान और प्रेरणा से भरी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह दूसरा भाग है जहां हम बफे की निवेश रणनीति की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस सोच के साथ ऐसी कंपनियों में निवेश किया जो वर्षों तक लगातार उन्हें मुनाफा देती रहीं। बाजार में सैकड़ों कंपनियां होती हैं, हजारों शेयर उपलब्ध होते हैं, लेकिन वॉरेन बफे की नज़र हर किसी पर नहीं जाती थी। वे कहते हैं, मैं हर दिन कोई न कोई निर्णय लेने के लिए नहीं बैठता, मैं बस एक अच्छे मौके का इंतजार करता हूं। उनका निवेश दर्शन था फ्यू बट बिग बेट्स, यानी कम लेकिन ठोस निर्णय। वे हमेशा उन कंपनियों की तलाश में रहते थे जिनका बिजनेस मॉडल सरल हो, उत्पाद लोगों की जरूरत हो, ब्रांड की पहचान मजबूत हो और प्रबंधन ईमानदार व दूरदर्शी हो। बफे कहते हैं, मैं उन कंपनियों में निवेश करता हूं जिन्हें कोई मूर्ख भी चला सके, क्योंकि एक दिन शायद कोई मूर्ख ही उसे चलाएगा। यहाँ पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी, इकोनॉमिक मोट, यानी एक कंपनी के पास ऐसा क्या है जो उसे प्रतियोगियों से अलग और सुरक्षित बनाता है। क्या वह ब्रांड वैल्यू है, जैसे कोका कोला, एप्पल, या फिर क्या वह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे अमेज़न या वॉलमार्ट, या फिर कस्टमर लॉयल्टी है।
अगर किसी कंपनी के पास ये सब मौजूद हैं तो बफे उसे दीर्घकालिक निवेश के लिए सही मानते थे। वॉरेन बफे के जीवन की एक और खास बात है उनका धैर्य। उन्होंने बार बार कहा है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, यानी शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों की ओर धन का स्थानांतरण करता है। जब बाकी लोग डर के मारे बेच देते हैं, बफे खरीदते हैं। जब लोग लालच में खरीदते हैं, बफे चुपचाप देखते रहते हैं। उनका मानना है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यही वजह है कि उन्होंने 2008 की मंदी के समय अमेरिकन एक्सप्रेस, गोल्डमन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में बड़ी मात्रा में निवेश किया जब पूरी दुनिया बेचने में लगी थी। उनका विश्वास था कि ये कंपनियां एक दिन फिर से उठेंगी और वैसा ही हुआ। उनकी निवेश कंपनी बर्कशायर हथावे इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने इस कंपनी को खरीदा था जब यह एक टेक्सटाइल मिल थी और धीरे धीरे उसे एक ऐसी होल्डिंग कंपनी में बदल दिया जो कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, डेयरी क्वीन, जेको और कई अन्य बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बन चुकी है। बफे का निवेश एक किसान की तरह था। उन्होंने बीज बोया, ध्यान रखा और समय दिया। उन्होंने कभी भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्थायी रूप से अमीर बने रहने की रणनीति अपनाई। अब हम चलते हैं द वॉरेन बफेट वे के तीसरे भाग की ओर, जहां हम वॉरेन बफे के निजी जीवन की आदतों, उनकी सोच, अनुशासन और उस साधारण जीवन शैली की बात करेंगे जिसने उन्हें असाधारण बना दिया। यह भाग हमें यह भी सिखाता है कि अमीरी केवल पैसों से नहीं, सोच और व्यवहार से आती है। वॉरेन बफे के जीवन की एक अनोखी बात है उनका सादगी में महानता का दर्शन। सोचिए, जिस इंसान की कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक है, वह आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में मात्र $31,500 में खरीदा था। कोई बड़ी कोठी नहीं, कोई निजी जेट नहीं और ना ही दिखावे की जिंदगी। वे रोज सुबह मैकडॉनल्ड्स से साधारण ब्रेकफास्ट करते हैं और यह निर्णय भी उस दिन के बाजार के मूड पर निर्भर करता है। अगर बाजार थोड़ा डाउन हो तो वे सस्ते वाला ब्रेकफास्ट लेते हैं। यह केवल मजाक नहीं बल्कि उनके सोचने के तरीके का संकेत है, कॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी हर खर्च का मूल्य समझना। वे कहते हैं अगर आप उस चीज को नहीं खरीदते जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन आप उस चीज को खरीद पाएंगे जिसकी आपको सच में जरूरत है। यही सोच उनके जीवन के हर निर्णय में झलकती है। वे दिखावे से दूर रहते हैं, मीडिया से बचते हैं और अपने समय को केवल दो चीजों में लगाते हैं, पढ़ना और सोचने में। बफे का कहना है कि वे दिन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। वे हर दिन सैकड़ों पन्ने पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स, अखबार, कंपनियों की बैलेंस शीट और किताबें। उनका मानना है कि ज्ञान एक ऐसा कंपाउंडिंग एसेट है जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। वे कहते हैं नॉलेज बिल्ड्स लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही उनका सबसे बड़ा फायदा है। बफे किसी भी फैसले से पहले इतना पढ़ लेते हैं कि उनके पास उस विषय की गहराई होती है, भावनाएं नहीं। अनुशासन उनकी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब पूरी दुनिया ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भाग रही थी, बफे हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश पर टिके रहे। उन्हें न तो शेयर की रोज की कीमतों की चिंता रहती थी, न ही मार्केट नॉइज से प्रभावित होते थे। उनका एक सिद्धांत है, इन्वेस्ट ओनली इन वॉट यू अंडरस्टैंड, यानी जिसमें आपकी समझ नहीं उसमें कभी निवेश मत करो। इसीलिए वे कभी टेक स्टॉक्स में शुरू में नहीं गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्हें एप्पल के बिजनेस मॉडल की समझ आई, उन्होंने उसमें बड़ा निवेश किया और यह निवेश आज उनके पोर्टफोलियो का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। बफे के लिए पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, असली चीज है इंटेग्रिटी, यानी ईमानदारी। वे कहते हैं इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू ruin it। यही वजह है कि उन्होंने कभी भी किसी ऐसी कंपनी में निवेश नहीं किया जिसका प्रबंधन उन्हें नैतिक रूप से ठीक नहीं लगा हो। आइए अब द वॉरेन बफेट वे के चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम बात करेंगे वॉरेन बफे के कुछ सबसे चर्चित निवेशों की, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल, और जानेंगे कि इन निर्णयों के पीछे कौन से सिद्धांत काम कर रहे थे।
साथ ही हम बफे के कुछ प्रेरणादायक उद्धरणों और उनसे मिलने वाले गहरे जीवन पाठों को भी समझेंगे। अगर वॉरेन बफे की निवेश यात्रा को गौर से देखा जाए तो हम पाएंगे कि उन्होंने जितने भी बड़े निवेश किए वे सब कुछ इस एक सोच पर आधारित थे, बिजनेस फर्स्ट स्टॉक लेटर, यानी पहले बिजनेस को समझो फिर स्टॉक की बात करो। उनके सबसे सफल निवेशों में कोका कोला का नाम सबसे ऊपर आता है। 1988 में बफे ने कोका कोला में लगभग $1 बिलियन का निवेश किया। उस समय लोग हैरान थे, एक सोडा कंपनी में इतना भारी पैसा। लेकिन बफे ने देखा कि कोका कोला केवल एक पेय नहीं बल्कि एक ब्रांड है, एक ऐसी आदत जो लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इसका स्वाद, इसका ब्रांड, इसकी पहुंच, सब कुछ ऐसा था जिसे समय के साथ हर कोई अपनाता गया। बफे ने देखा कि कोका कोला की इकोनॉमिक मोट बहुत गहरी है और उन्होंने इसमें निवेश किया। आज उनके इस निवेश ने उन्हें अरबों डॉलर की कमाई दी है। दूसरा बड़ा उदाहरण है अमेरिकन एक्सप्रेस। एक बार अमेरिकन एक्सप्रेस को एक घोटाले का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से शेयर बहुत गिर गया। बाजार में घबराहट थी, लेकिन बफे ने एक अलग नजरिया अपनाया। उन्होंने देखा कि कंपनी का ब्रांड और ग्राहक विश्वास अब भी मजबूत है। उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया और तब अमेरिकन एक्सप्रेस के स्टॉक्स को खरीदना शुरू किया जब बाकी सब बेच रहे थे। आज वह निवेश भी बर्कशायर हथावे के पोर्टफोलियो में एक अनमोल रत्न है। एप्पल का निवेश और भी दिलचस्प है। टेक्नोलॉजी कंपनियों में बफे शुरू में निवेश करने से बचते थे क्योंकि वे कह चुके थे कि उन्हें टेक बिजनेस की समझ नहीं है। लेकिन एप्पल को उन्होंने एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी की तरह देखा, एक ऐसा ब्रांड जो लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, जिसकी कस्टमर लॉयल्टी दुनिया में सबसे मजबूत है। उन्होंने इसे समझा, अपनाया और इसमें भारी निवेश किया, और यह फैसला उनके सबसे सफल निर्णयों में से एक बन गया। अब बात करते हैं उनके कुछ प्रेरणादायक विचारों की जो हर इंसान के जीवन में काम आ सकते हैं। रूल नो 1, नेवर लूज मनी। रूल नो 2, नेवर फॉरगेट। रूल नो 1, यह कथन हमें बताता है कि निवेश में पूंजी की रक्षा सबसे जरूरी है। पहले पैसा बचाओ फिर बढ़ाओ। Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago। दीर्घकालिक सोच का यह सबसे सुंदर रूप है। आज की मेहनत और धैर्य कल के सुखद परिणाम बनते हैं। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। बफे हमेशा कीमत और मूल्य में फर्क करते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ सस्ता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। बफे का मानना है कि आत्मविकास, पढ़ाई और चरित्र निर्माण सबसे बड़े निवेश हैं। It's better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you'll drift in that direction। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अपने साथ उन लोगों को रखो जिनसे आप कुछ सीख सको। अब हम चलते हैं द वॉरेन बफेट वे के 5वें भाग की ओर, जहां हम उस अनमोल संपत्ति की बात करेंगे जिसे वॉरेन बफे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, समय, टाइम और सादगी, सिंप्लिसिटी। हम जानेंगे कि कैसे इस महान निवेशक ने जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं की, कैसे उन्होंने धीमी रफ्तार को ही सबसे तेज बना दिया, और यह क्यों हर सफल व्यक्ति का रहस्य है। वॉरेन बफे कहते हैं, यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 women प्रेग्नेंट। यानी कुछ चीजों को समय देना ही पड़ता है, उनका कोई शॉर्टकट नहीं होता। यही दर्शन उनका हर निर्णय में दिखाई देता है। चाहे वह निवेश हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हों या जीवन की योजना, बफे हमेशा धैर्य के साथ गहराई से सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। उनका समय प्रबंधन एकदम अनोखा है। वे एक बार बोले, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वे अपनी डायरी में हर घंटे का टाइम स्लॉट नहीं भरते, बल्कि दिन में 4 से 5 घंटे ऐसे रखते हैं जहां वे सिर्फ सोचते हैं। आज की तेजतर्रार दुनिया में जहां हर कोई बिजी दिखना चाहता है, बफे खाली समय को सबसे जरूरी निवेश मानते हैं।
उन्होंने कहा है, आई इंसिस्ट ऑन अ लॉट ऑफ टाइम बीइंग स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी डे टू जस्ट सिट एंड थिंक। अब आप सोचिए, क्या हम में से किसी के पास इतना खाली समय होता है कि हम दिन में 4 से 5 घंटे सिर्फ सोचें? लेकिन यही तो बफे की असली ताकत है। वे शोर से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं और अपने दिमाग को हर दिन ताज़ा सोच के लिए खुला रखते हैं। अब बात करते हैं उनकी दूसरी ताकत, सादगी। बफे आज भी पुराने जमाने की कार चलाते हैं, उनका ऑफिस भी बहुत साधारण है और वे हमेशा सस्ते कपड़े पहनते हैं। उनके लिए पैसा कभी दिखावे का साधन नहीं रहा। वे कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यूल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। यह सोच उनके निवेश और निजी जीवन दोनों में लागू होती है। यही वजह है कि वे अमीर तो बहुत हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सरल है। उनका मानना है कि असली खुशी पैसे से नहीं, पर्पस से आती है और उनका मकसद है ज्ञान अर्जित करना और दूसरों को इससे लाभ देना। उन्होंने एक बार कहा, आई मेजर सक्सेस बाय हाउ मेनी पीपल लव मी। दैट्स द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ। मतलब पैसा, शोहरत या प्रतिष्ठा से बढ़कर है सच्चा सम्मान और प्यार। और यह तभी मिलता है जब इंसान सादा जीवन, उच्च विचारों और ईमानदारी से जीता है। बफे के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया की तेज रफ्तार में भी आप ठहर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और समय को अपना मित्र बना सकते हैं। उन्होंने जीवन की रेस में कभी भागदौड़ नहीं की, बल्कि धैर्य, स्पष्टता और स्थिरता से हर कदम रखा। और यही उन्हें महान बनाता है। अब हम पहुंचते हैं द वॉरेन बफेट वे के छठे भाग पर, जहां हम वॉरेन बफे के जीवन से जुड़ी कुछ अद्भुत प्रेरणादायक कहानियां और उनके द्वारा दी गई कुछ ऐसी अनमोल सलाहों की बात करेंगे जो न सिर्फ निवेश में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। इस भाग में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने विचारों और दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। वॉरेन बफे का जन्म 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ। वे कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही पैसों को लेकर बहुत गहराई से सोचना शुरू कर दिया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा, सिटीज सर्विस कंपनी के 3 शेयर। उस समय उन्होंने सीखा कि शेयर बाजार में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है धैर्य और सोच। उन्होंने वो शेयर $38 में खरीदे थे और जब वह $40 हुए तो बेच दिए। लेकिन कुछ ही समय बाद वही शेयर $200 तक पहुंच गए। यह पहली बड़ी सीख थी, धैर्य रखो, घबराओ मत। अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनिए। बफे जब कॉलेज में थे तो उन्हें डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने बहुत प्रभावित किया। वे बहुत शर्मीले थे, लोगों से बात करने में डरते थे। उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया और डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया। उन्होंने सीखा कि बोलना, लोगों से जुड़ना और विश्वास जगाना, ये हर सफल इंसान की असली कुंजी होती है। आज भी बफे कहते हैं, सबसे अच्छा निवेश वो है जो आप खुद पर करते हैं। एक और किस्सा बहुत प्रेरणादायक है, बफे की दोस्ती बिल गेट्स से कैसे हुई। जब वे पहली बार मिले तो दोनों को एक सवाल पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोनों का जवाब एक जैसा था, फोकस, यानी ध्यान केंद्रित करना। यही वह शक्ति है जो किसी को भी साधारण से असाधारण बना सकती है। बफे हमेशा कहते हैं, डोंट डाइवर्सिफाई टू मच, नो वॉट यू आर डूइंग एंड स्टिक टू इट। मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है एक ही चीज में माहिर बनो। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सीमित कंपनियों में निवेश किया, लेकिन गहराई से किया। वे कहते हैं कि निवेश का असली मतलब है अ पार्ट ओनरशिप इन अ वंडरफुल बिजनेस एट अ सेंसिबल प्राइस। अब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व की एक अनोखी खूबी की, गिविंग बैक। बफे ने यह घोषणा की कि वे अपनी 99% संपत्ति दान में दे देंगे। उन्होंने द गिविंग प्लेज नामक अभियान की शुरुआत की, जिसमें अरबपतियों से अपील की जाती है कि वे अपनी अधिकांश संपत्ति मानव कल्याण में दें। बफे ने कहा, इफ यू आर इन द लकीएस्ट 1% ऑफ ह्यूमैनिटी, यू ओ इट टू द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू थिंक अबाउट द अदर 99%। इसमें उनकी विनम्रता, सेवा भाव और जीवन के प्रति जिम्मेदारी झलकती है।
वे आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था, और उनका कहना है लक्ष्री इज नॉट इन वॉट यू हैव बट इन हाउ लिटिल यू नीड। तो दोस्तों, वॉरेन बफे सिर्फ एक अरबपति नहीं हैं, वे एक विचारधारा हैं, एक जीवन शैली हैं। उनकी हर बात, हर निर्णय और हर कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए शोर नहीं, बल्कि सोच चाहिए, दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई चाहिए, और सबसे बढ़कर लंबी रेस के लिए धैर्य और दृष्टिकोण चाहिए। अब हम पहुंचते हैं द वॉरेन बफेट वे के 7वें भाग में, जहां हम चर्चा करेंगे वॉरेन बफे की दीर्घकालिक सोच, उनकी कंपनी बर्कशायर हथावे की संरचना और उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी सक्सेसर के पीछे छिपी सोच। साथ ही हम जानेंगे कि इससे हमें अपने बिजनेस, करियर और जीवन के बड़े फैसलों को सोचने का सही तरीका कैसे मिलता है। जब कोई अरबपति 90 साल की उम्र के करीब होता है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है, अब आगे कौन? कौन वह व्यक्ति होगा जो इतनी विशाल संपत्ति, कारोबार और दृष्टिकोण को आगे लेकर जाएगा? लेकिन बफे ने कभी इस विषय में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सालों तक अपने उत्तराधिकारी की तलाश की, और सिर्फ अनुभव या योग्यता पर नहीं, बल्कि सोच, मूल्य और नैतिकता के आधार पर फैसला किया। उन्होंने अंततः अपने सबसे भरोसेमंद साथी ग्रेग एबल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ग्रेग एबल ने दशकों तक बर्कशायर की कंपनियों को बखूबी संभाला था, और बफे की ही तरह सादा जीवन, गहन सोच और नैतिक निवेश में विश्वास रखते थे। बफे का मानना है कि किसी संस्था को चलाने वाला सबसे अच्छा नेता वह होता है जो उसकी संस्कृति को समझे, उसका आदर करे और उसे बर्बाद न करे। उन्होंने साफ कहा, आई डोंट वॉन्ट समवन स्मार्टर दैन मी, आई वॉन्ट समवन विद द सेम वैल्यूज। अब बात करते हैं बर्कशायर हथावे की। यह कोई सामान्य कंपनी नहीं है। यह एक कंपनी नहीं, बल्कि कंपनियों का एक विशाल ब्रह्मांड है। इसके अंदर शामिल हैं जिको इंश्योरेंस, डेयरी क्वीन, BNSF रेलवेज और बहुत सी अन्य फर्म्स। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बफे इन कंपनियों को माइक्रो मैनेज नहीं करते। वे कहते हैं, हायर पीपल यू ट्रस्ट एंड लेट देम डू देयर जॉब। इसका मतलब है भरोसे के साथ नेतृत्व देना। बफे हर कंपनी के CEO को पूरी आज़ादी देते हैं, लेकिन वे वही CEO चुनते हैं जिनमें उन्होंने अपने जैसे मूल्य देखे हों। इससे उन्हें कभी नियंत्रण नहीं खोना पड़ा, और कंपनियां स्वतः आगे बढ़ती रहीं। एक और अनोखी बात, बर्कशायर हथावे कभी भी अपनी कंपनियों को 3 से 6 महीने के मुनाफे के आधार पर नहीं आंकती। वहां सोच होती है 20 साल आगे की। बफे कहते हैं, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। यानी दीर्घकालिक निवेश, दीर्घकालिक सोच और दीर्घकालिक संबंध ही असली पूंजी हैं। यहाँ एक गहरी सीख छिपी है। चाहे आप कोई छोटा बिजनेस चला रहे हों या बड़ी कंपनी का हिस्सा हों, अगर आपकी सोच केवल अगले महीने तक सीमित है, तो आप कभी भी स्थायी सफलता नहीं पा सकते। आपको लंबी अवधि में सोचना होगा, मूल्य आधारित निर्णय लेने होंगे, और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो आपके दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, वॉरेन बफे की उत्तराधिकारी नीति, उनकी दीर्घकालिक सोच और बर्कशायर की संरचना हमें यह सिखाती है कि असली नेतृत्व वह है जो विरासत छोड़ सके। असली सोच वह है जो 20 साल आगे देख सके। और असली कंपनी वह है जो मूल्य, दृष्टिकोण और ट्रस्ट पर बनी हो। सिर्फ अब हम पहुंचते हैं द वॉरेन बफेट वे के 8वें भाग में, जहां हम वॉरेन बफे की सीखने की आदत, उनकी किताबों के प्रति दीवानगी और उस लर्निंग लाइफस्टाइल की बात करेंगे जिसने उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक ही नहीं, बल्कि सबसे समझदार और शांत व्यक्तित्व बना दिया। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे अपने दिन का लगभग 80% समय पढ़ने में बिताते हैं? जी हाँ, एक अरबपति, एक विशाल निवेश कंपनी का मालिक, एक बिजनेस लीजेंड, और उनका सबसे बड़ा काम क्या है? रीडिंग एंड थिंकिंग। वह कहते हैं, आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस एंड रीड ऑल डे। शायद यही वह अंतर है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। उनके अनुसार ज्ञान कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह एक चक्र है। जितना आप पढ़ते हैं, उतना सोचते हैं, और जितना सोचते हैं, उतना अच्छा निर्णय लेते हैं। उनके पढ़ने की आदत इतनी मजबूत है कि वे हर दिन सैकड़ों पन्ने पढ़ते हैं।
वे शुरुआत में दिन के 500 पन्ने पढ़ने की सलाह देते थे। उन्होंने कहा, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र आता है, जो कि बफे का सबसे प्रिय कॉन्सेप्ट है। वे कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पैसा चक्रवृद्धि से बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान भी। अब जानते हैं वे कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं और हमें भी पढ़नी चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन, यही वह किताब है जिसने बफे को निवेश का असली मतलब सिखाया। उन्होंने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन निवेश पुस्तक कहा है। सिक्योरिटी एनालिसिस बाय ग्राहम, यह गहराई से बताती है कि किसी कंपनी के मूलभूत मूल्य को कैसे समझा जाए। बिजनेस एडवेंचर्स बाय जॉन, यह किताब बफे ने बिल गेट्स को दी थी और गेट्स ने कहा, बेस्ट बिजनेस बुक आईव एवर रेड। एसेज ऑफ वॉरेन बफेट एडिटेड बाय लॉरेंस, इसमें बफे की सालों की चिट्ठियां और सोच संकलित हैं, एक अमूल्य ज्ञान का भंडार। बफे कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, अर्थात जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं, सिर्फ पैसे में नहीं, समझ, रिश्तों और निर्णयों में भी। अब सवाल उठता है, क्या हर किसी के पास इतना समय है पढ़ने का? बफे का जवाब है, टाइम इज नॉट फाउंड, इट इज मेड। उन्होंने हर सफल व्यक्ति को पढ़ने की सलाह दी है, चाहे वह बिजनेसमैन हो, विद्यार्थी हो या कर्मचारी, क्योंकि दुनिया की हर समस्या का समाधान एक किताब में है, बस उसे ढूंढने और पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस भाग से हमें यह सीखने को मिला कि सफल लोग केवल काम नहीं करते, वे खुद को लगातार अपग्रेड करते हैं। किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे सोचने की शक्ति और समझने की गहराई देती हैं। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं तो एक दिन आप बहुत आगे निकल सकते हैं। अब हम द वॉरेन बफेट वे के 9वें भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम चर्चा करेंगे वॉरेन बफे के उन खास मानसिक मॉडल्स, मेंटल मॉडल्स और सोचने के तरीके की, जिनकी मदद से वे जटिल निवेश और जीवन के फैसलों को बेहद सरल और सही तरीके से लेते हैं। ये मॉडल्स आपको भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करेंगे, चाहे आप निवेश कर रहे हों या अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में। वॉरेन बफे का मानना है कि सफलता का रहस्य केवल आंकड़ों या भाग्य में नहीं, बल्कि हमारी सोचने की प्रक्रिया में छिपा है। वे कहते हैं, टू इन्वेस्ट सक्सेसफुली यू नीड टू हैव द राइट मेंटल मॉडल्स। लेकिन मानसिक मॉडल्स क्या होते हैं? यह ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम दुनिया को समझते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं और सही निर्णय लेते हैं। ये मॉडल्स हमें भावनाओं से ऊपर उठकर तार्किक और व्यावहारिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं बफे के कुछ सबसे पसंदीदा मानसिक मॉडल्स के बारे में। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, क्षमता का क्षेत्र, इसका मतलब है केवल उन्हीं चीजों में निवेश करो जिन्हें तुम अच्छी तरह समझते हो। बफे कहते हैं, नो योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड स्टिक विद इन इट। इसका मतलब है कि अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते तो उसमें पैसा लगाना जोखिम हो सकता है। अपनी समझ के दायरे में रहकर ही फैसले लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की गारंटी। बफे ने इस सिद्धांत को अपनाया है कि हमेशा निवेश ऐसे करें कि यदि बाजार गिर जाए तो भी आपका नुकसान सीमित हो। इसका मतलब है किसी शेयर को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदना। वे कहते हैं, द सीक्रेट टू इन्वेस्टिंग इज टू बाय समथिंग वर्थ मोर देन यू पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विकल्प लागत, यह सोच है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप किसी और अवसर को खो देते हैं। इसलिए हर निवेश या निर्णय में सोचिए कि क्या आप इससे बेहतर कुछ और कर सकते थे। बफे का कहना है, यू मस्ट थिंक इन प्रोबेबिलिटीज एंड ऑलवेज कंसिडर व्हाट यू आर गिविंग अप। इन्वर्शन, उलट सोच। इस मॉडल के तहत आप पहले सोचें कि क्या गलत हो सकता है, फिर उन कारणों को दूर करें। उदाहरण के लिए, मैं कैसे नुकसान से बच सकता हूं? यह उलट सोच आपको जोखिम कम करने और बेहतर योजना बनाने में मदद करती है। पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग, धैर्य और दीर्घकालिक सोच। बफे का सबसे मजबूत मानसिक मॉडल यही है। वे कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जो लोग धैर्य रखते हैं वही अंततः सफल होते हैं। यहाँ से हम सीखते हैं कि निवेश या जिंदगी में सफलता के लिए जरूरी है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना, जोखिम को समझना और बचाव की योजना बनाना, विकल्पों का मूल्यांकन करना।
समस्याओं को उलटकर देखना, धैर्य रखना और लंबी दौड़ के लिए तैयार रहना। तो दोस्तों, वॉरेन बफे के ये मानसिक मॉडल्स न केवल आपके निवेश के फैसलों को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको एक बेहतर सोच और समझ वाले इंसान भी बनाएंगे। अब हम द वॉरेन बफेट वे के 10वें भाग में पहुंच चुके हैं, जहां हम विस्तार से जानेंगे वॉरेन बफे की निवेश रणनीतियां, वे कैसे स्टॉक चुनते हैं, किस प्रकार के बिजनेस में निवेश करना पसंद करते हैं और उनके फैसलों के पीछे क्या गहरे कारण होते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस दैन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यह वाक्य उनके निवेश के मूल मंत्र को दर्शाता है। वे केवल उस कंपनी में निवेश करते हैं जिसे वे अद्भुत वंडरफुल मानते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के पास मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक फायदा कंपिटिटिव एडवांटेज हो, जिसे वे मूर की खाई मोट कहते हैं। स्थिर और बढ़ता हुआ मुनाफा हो, मजबूत प्रबंधन टीम हो, समझने में आसान बिजनेस मॉडल हो, दीर्घकालिक संभावनाएं हों। बफे की निवेश प्रक्रिया समझ और शोध। बफे पूरी कंपनी को समझना चाहते हैं। वे उसके बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, प्रतिस्पर्धा, प्रबंधन और वित्तीय स्थिति की गहन पड़ताल करते हैं। मूल्यांकन। वे कंपनी के असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू का आकलन करते हैं, जो कंपनी के भविष्य के मुनाफे के आधार पर होता है। जब शेयर की कीमत इस मूल्य से कम होती है, तभी वे निवेश करते हैं। दीर्घकालिक सोच। वे शेयरों को खरीदते हैं जैसे कि वे पूरी कंपनी के मालिक हों। उनका मकसद सालों तक निवेश बनाए रखना होता है, न कि जल्दी मुनाफा कमाना। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मोट। वे हमेशा उन कंपनियों को चुनते हैं जिनके पास कोई ऐसा विशेष गुण हो जो उन्हें बाजार में टिकाए रखे, जैसे ब्रांड की मजबूती, पेटेंट या ग्राहक आधार। प्रबंधन टीम पर भरोसा। एक अच्छा बिजनेस तब सफल होता है जब उसके पीछे सही नेतृत्व हो। बफे प्रबंधन के ईमानदार, समझदार और दूरदर्शी होने को अहमियत देते हैं। बफे के पसंदीदा उद्योग बीमा, इंश्योरेंस जैसे जिको, उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स जैसे कोका कोला, रेलवेज जैसे BNSF, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, मीडिया और मनोरंजन। वे जोखिम भरे या तकनीकी क्षेत्रों से दूर रहते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। एक मिसाल, कोका कोला 1970 के दशक में जब कोक कंपनी की कीमत गिर रही थी, बफे ने इसे एक अद्भुत कंपनी समझा। मजबूत ब्रांड, बड़ी ग्राहक संख्या और बढ़ते मुनाफे के साथ उन्होंने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे और आज भी यह निवेश बर्कशायर हथावे की सबसे सफल संपत्तियों में से एक है। तो दोस्तों, वॉरेन बफे की निवेश रणनीति सिखाती है, निवेश के लिए हमेशा पहले शोध करें, दीर्घकालिक सोच अपनाएं, कंपनी की असली ताकत को समझें, सही प्रबंधन को पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण, मूल्य पर ध्यान दें। जल्दी अमीर बनने की कोशिश न करें। अब हम द वॉरेन बफेट वे के 11वें भाग में पहुंचते हैं, जहां हम विस्तार से जानेंगे कि वॉरेन बफे कैसे जोखिम, रिस्क को संभालते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रखते हैं, ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे और लंबे समय तक बढ़ता रहे। जोखिम यानी रिस्क हर निवेश के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वॉरेन बफे के लिए जोखिम डरने या भागने की चीज नहीं है, बल्कि एक समझदारी से मैनेज करने वाली चुनौती है। वे कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब, जब आप अपनी निवेश की चीजों को पूरी तरह समझते हैं तो जोखिम कम हो जाता है। बफे के जोखिम प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत ज्ञान और समझ का महत्व। सबसे पहले, वे केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझते हैं। जब आप बिजनेस, उसके फायदे और नुकसान जानते हैं तो निर्णय बेहतर होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का अंतराल, यह उनका सबसे प्रसिद्ध नियम है। निवेश ऐसे करें कि कीमत कंपनी के असली मूल्य से काफी कम हो। इससे बाजार के उतार चढ़ाव से आपके निवेश को सुरक्षा मिलती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, वे शेयरों को तात्कालिक उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना पकड़कर रखते हैं। बाजार की अस्थिरता उनके निर्णय को प्रभावित नहीं करती। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन से बचाव। वे कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। वे कहते हैं कि यदि आपको अपने निवेश के बारे में पूरा ज्ञान है तो बहुत ज्यादा विविधीकरण की जरूरत नहीं।
उनका फोकस कुछ चुने हुए बेहतर विकल्पों में निवेश करना है। भावनाओं पर नियंत्रण। निवेश में सबसे बड़ा रिस्क भावनाएं होती हैं, लालच, डर, घबराहट। बफे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं और केवल तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। धैर्य और अनुशासन। वे कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइंड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। जो जल्दी बेचते हैं वे अक्सर नुकसान में रहते हैं। धैर्य से लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ा रिस्क प्रबंधन है। उदाहरण 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान भी बफे ने अपने निवेश नहीं बेचे बल्कि अवसर देखे। उन्होंने कई कंपनियों में फिर से निवेश किया क्योंकि वे उनका मूल्य कम हो गया था। यहाँ उन्होंने जोखिम को अवसर में बदला, जो कि केवल ज्ञान, समझ और धैर्य से ही संभव था। तो दोस्तों, बफे के जोखिम प्रबंधन से हमें यह सीखने को मिलता है, निवेश में पूरी समझ और ज्ञान जरूरी है। हमेशा सुरक्षा की गुंजाइश रखें। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। अपनी भावनाओं को काबू में रखें। धैर्य के साथ अपने फैसलों पर टिके रहें। अब हम द वॉरेन बफेट वे के 12वें भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम वॉरेन बफे के जीवन से कुछ प्रेरणादायक किस्से और उनके बेहतरीन निवेशों की कहानियां जानेंगे, जो न केवल उनके निवेश के कौशल को दिखाती हैं, बल्कि जीवन में सफलता के लिए प्रेरणा भी देती हैं। वॉरेन बफे का जीवन एक प्रेरणा का सागर है। बचपन से लेकर आज तक उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य, समझदारी और अनुशासन से बड़ी चुनौतियां भी पार की जा सकती हैं। बचपन से ही निवेश की समझ। वॉरेन बफे ने बचपन में ही पैसे की अहमियत समझ ली थी। वे छोटी उम्र में अखबार बेचते, टिकट बेचते और अपने पड़ोसियों को जुआरियां समझाते थे। बचपन से ही उनके मन में पैसों को बढ़ाने की लगन थी। एक शुरुआती निवेश अमेरिकन एक्सप्रेस 1964 में अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर में बफे ने बड़ा निवेश किया। उस वक्त कंपनी एक घोटाले में फंस गई थी और शेयर की कीमत गिरी थी। लेकिन बफे ने कंपनी के मजबूत ब्रांड और सेवा को समझा और भरोसा किया। उनका यह निवेश बाद में जबरदस्त फायदा लेकर आया। कोका कोला का चमत्कार। 1988 में जब कोक कंपनी के शेयर की कीमत गिर रही थी, बफे ने इसका बड़ा हिस्सा खरीदा। कोक का मजबूत ब्रांड, ग्राहक की वफादारी और स्थिर मुनाफा उन्होंने देखा। यह निवेश उनके जीवन की सबसे सफल कहानियों में से एक बना। बर्कशायर हथावे का उद्देश्य। शुरुआत में बफे ने बर्कशायर हथावे को एक पुरानी, कमजोर कपड़ा कंपनी के रूप में देखा था। लेकिन उन्होंने इस कंपनी को खरीदकर उसे एक निवेश हब में बदल दिया, जहां से उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया। यह उनकी दूरदर्शिता और रणनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। धैर्य और अनुशासन की जीत। वॉरेन बफे के जीवन की सबसे बड़ी ताकत है उनका धैर्य। कई बार बाजार गिरा, कई बार लोगों ने उन्हें गलत कहा, लेकिन वे अपने फैसलों पर अडिग रहे। उनकी यही स्थिरता आज उन्हें दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनाती है। तो दोस्तों, वॉरेन बफे की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए केवल भाग्य या पैसा नहीं, बल्कि सही सोच, सही निर्णय और लगातार मेहनत जरूरी है। अब हम द वॉरेन बफेट वे के 13वें भाग में पहुंच गए हैं, जहां हम वॉरेन बफे की प्रसिद्ध किताबों, उनके निवेश के मंत्रों और सीखों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको उनकी सोच और रणनीतियों को और गहराई से समझने का मौका मिले। वॉरेन बफे ने अपने निवेश के अनुभव और ज्ञान को कई किताबों और इंटरव्यू में साझा किया है, जिनमें से कुछ बेहद प्रसिद्ध हैं और निवेशकों के लिए मार्गदर्शक साबित हुई हैं। चलिए जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख किताबें और उनसे मिलने वाली सीखें। 1. दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम की किताब। यह किताब बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम की है, जिन्होंने मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा दी। बफे कहते हैं, दिस इज बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। इस किताब से उन्होंने सीखा कि स्टॉक की कीमत और असली मूल्य में फर्क होता है। निवेश में धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। सुरक्षा की गुंजाइश यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है। 2. सिक्योरिटी एनालिसिस, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड की किताब। यह किताब वित्तीय विश्लेषण और कंपनी के मूल्यांकन की गहरी समझ देती है। बफे ने इस किताब से सीखा कि कैसे आंकड़ों और वित्तीय रिपोर्ट्स का विश्लेषण करके सही निवेश का चुनाव करें।
3 कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। फिलिप फिशर की किताब फिशर के विचारों ने बफे को दीर्घकालिक निवेश की अहमियत सिखाई। फिशर कहते हैं कि कंपनी की प्रबंधन गुणवत्ता और विकास की संभावनाएं निवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं। बफे ने भी इन सिद्धांतों को अपनाया और उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश किया। बफे के प्रमुख निवेश मंत्र बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस, यानी एक अच्छी कंपनी को उचित मूल्य पर खरीदे, सस्ते स्टॉक की तलाश में खराब कंपनियों में न उलझें। इन्वेस्ट इन वॉट यू नो, केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, तात्कालिक लाभ से अधिक दीर्घकालिक स्थिरता और वृद्धि पर ध्यान दें। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बाजार की भावना के विपरीत सोचें और अवसरों का फायदा उठाएं। बफे की सीखें जीवन के लिए भी निवेश के अलावा बफे की ये सीखें जीवन में भी उपयोगी हैं। हमेशा ज्ञान बढ़ाते रहें, धैर्य रखें और समझदारी से फैसले लें। अपनी क्षमताओं को समझें और उसी के दायरे में कार्य करें। जोखिम को समझकर उससे बचाव करें। तो दोस्तों, वॉरेन बफे की किताबें और उनके निवेश के मंत्र हमें दिखाते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान, अनुशासन और समझदारी का परिणाम है। अब हम द वॉरेन बफेट वे के 14वें भाग में पहुंच गए हैं, जहां हम विस्तार से जानेंगे वॉरेन बफे अपने निवेश में किन किन वित्तीय संकेतकों, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और आंकड़ों का उपयोग करते हैं और कैसे ये उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। वॉरेन बफे एक महान निवेशक हैं और उनका हर कदम गहराई से सोच समझ कर लिया जाता है। वे केवल कंपनी के भाव से नहीं, बल्कि उसके वित्तीय स्वास्थ्य के आंकड़ों पर भी गहन नजर रखते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन-कौन से महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक देखते हैं। 1. अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, प्रति शेयर आय। यह कंपनी के कुल मुनाफे को उसके कुल शेयरों से विभाजित करता है। बफे इस बात पर ध्यान देते हैं कि ईपीएस लगातार बढ़ता रहे, यह कंपनी के स्थिर और बढ़ते मुनाफे का संकेत है। 2. प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो, मूल्य से आय अनुपात। यह दिखाता है कि शेयर की कीमत कंपनी के प्रति शेयर मुनाफे की तुलना में कितनी है। बफे उचित पीई वाले स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पीई वाला स्टॉक महंगा हो सकता है। 3. रिटर्न ऑन इक्विटी, रो, इक्विटी पर लाभ। यह बताता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसों से कितना लाभ कमा रही है। बफे उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिनका रो लगातार अच्छा और उच्च होता है। 4. डेट टू इक्विटी रेशियो, कर्ज बनाम इक्विटी अनुपात। यह कंपनी के कर्ज के स्तर को दर्शाता है। कम कर्ज वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। बफे भी ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं। 5. फ्री कैश फ्लो, मुक्त नकदी प्रवाह। यह वह पैसा है जो कंपनी अपने संचालन के बाद बचाती है और निवेश या कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकती है। बफे ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्री कैश फ्लो होता है। 6. ऑपरेटिंग मार्जिन, संचालन लाभांश। यह कंपनी की बिक्री से मिलने वाली कमाई का प्रतिशत है। ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन वाली कंपनियां अधिक प्रभावी और मुनाफाखोर होती हैं। 7. इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्निहित मूल्य। यह कंपनी का वास्तविक मूल्य होता है जो भविष्य के संभावित मुनाफों को ध्यान में रखकर निकाला जाता है। बफे अपने निवेश तभी करते हैं जब शेयर की कीमत इस अंतर्निहित मूल्य से कम हो। इन संकेतकों के माध्यम से बफे का मानना है कि केवल स्टॉक की कीमत पर ध्यान देना गलत है। हमें कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य, स्थिरता और दीर्घकालिक संभावनाओं को समझना चाहिए। ये संकेतक हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कंपनी मजबूत है या कमजोर और क्या उसमें निवेश करना सुरक्षित होगा। तो दोस्तों, निवेश के लिए सिर्फ खबरों और अफवाहों पर भरोसा न करें। बफे की तरह इन वित्तीय संकेतकों को सीखें और समझें ताकि आपके निवेश सुरक्षित और सफल हों। दोस्तों, वॉरेन बफे की कहानी हमें ये नहीं बताती कि करोड़पति कैसे बनते हैं, बल्कि ये सिखाती है कैसे सोचने से ही आपकी किस्मत बदल सकती है। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, बस समझदारी से, धैर्य से और एक विजन के साथ काम किया, और आज वो इतिहास बन गए। अब बारी आपकी है।
क्या आप सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाकर कुछ बड़ा करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी छुआ है तो एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आपको लगा कि ये ज्ञान किसी और के भी काम आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह की प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाली कहानियां लगातार देते रहें तो अभी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए उन लाखों लोगों में जो अब अपने भविष्य को खुद बना रहे हैं। सोच बदलो, दिशा बदलो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सफलता आपकी सोच में छुपी है।